अस्सलाम वालेकुम। एशिया 41 न्यूज के साथ मैं हूं आपकी मेजबान अमना आवाज। खबर शामिल करते हैं झंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला कुरम नियाजी ने पंजाब सिटीज प्रोग्राम के तहत शहर में ताज़ीन और आइश के मंसूबा पर अमल दरामद और पेशरफ्त के हवाले से जायजा की सदारत की, जिसमें पंजाब सिटीज प्रोग्राम के मंसूबों का तफसीली जायजा लिया गया। इस मौका पर तमाम मुतल्लिका महकमों के ऑफिसरान शरीक थे। इजलास में जारी दीवारों की ताज़ीन और आइश का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला कुरम नियाजी ने कहा कि दीवारों की ताज़ीन और आइश का काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। दीवारों की खूबसूरती के प्लान पर रोजाना की बुनियाद पर तेज रफ्तार इकदाम किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर का मजीद कहना था कि वो आज खुद ताज़ीन और आइश के तमाम अमूर का जायजा ले रहे हैं। ताज़ीन और आइश के मंसूबा की तकमील से शहर की खूबसूरती में निखार पैदा होगा। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं झंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला कुरम नियाजी की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट नियाज अहमद मुगल ने स्पेशल एजुकेशन सेंटर का दौरा किया। इस मौका पर प्रिंसिपल भी उनके हमरा थे। असिस्टेंट कमिश्नर ने असातिज़ा और स्टाफ की हाजिरी समेत स्कूल के इंतजामी अमूर को चेक किया और सफाई सुथराई की सूरत हाल को मजीद बेहतर बनाने के अहकाम जारी किए। इस मौका पर उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब खसूसी तालीम के फ़रोग़ के लिए अमली इक़दाम उठा रही है और खसूसी अफराद को जदीद तालीम से रास्ता किया जा रहा है। उनका मजीद कहना था कि खसूसी बच्चों को माशरे का फ़ाल और मुफीद शहरी बनाना इंतजामिया की तरजीह है। स्पेशल एजुकेशन स्कूलों में मियारी तालीम के फ़रोग़ के लिए भरपूर इक़दाम उठाए जा रहे हैं। स्पेशल एजुकेशन स्कूलों के मुआयना जात का मकसद उनकी कारकर्दगी को बेहतर बनाना है। उन्होंने मजीद कहा कि केयर डे सेंटर को फाल बनाने के लिए इंतजामिया की इंतजामात किए जाएंगे, बल्कि जबकि बिजली के मसाइल समेत इलेक्ट्रिक वाटर कूलर की फराहमी को भी यकीनी बनाया जाएगा। स्कूल की अपग्रेडेशन के हवाले से मिडिल से मैट्रिक तक आगे बढ़ाया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट नियाज अहमद मुगल ने क्लासरूम्स में तदरीसी अमल का भी जायजा लिया और बच्चों की काबिलियत को सराहा। बाद अज़ां असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट नियाज अहमद मुगल ने DOEO हेल्थ के हमरा फील्ड का विजिट किया और घर घर जाकर इंसदाद डेंगू मुहिम के हवाले से इक़दाम के बारे में डेंगू टीमों की कारकर्दगी का भी जायजा लिया। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं झंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक जिला इंतजामिया झंग का इनकलाबी इक़दाम अदालत अब मौका पर। रेवेन्यू ऑफिसरान ने आज दर्ज झैल मौजा जात चकूक में वंडा जात के 46 केसेस का मौका पर फैसला किया। रेवेन्यू ऑफिसर मुदस्सर हुसैन ने मोचीवाला सर्कल में 3 के तकसीम के केसेस का मौका पर फैसला किया। फतहुल्लाह तहसीलदार झंग ने झंग अर्बन में 4 केसेस का मौका पर फैसला किया। रेवेन्यू ऑफिसर रब नवाज ने शाहजूना में 4 केसेस का मौका पर फैसला किया। रेवेन्यू ऑफिसर गजनफर अली ने मेरिक सियाल में 4 केसेस का फैसला किया। रेवेन्यू ऑफिसर काजिम अली ने लाशारी में 4 केसेस का फैसला किया। रेवेन्यू ऑफिसर सरफराज खान ने कोटलाल में 4 केसेस का मौका पर फैसला किया। रेवेन्यू ऑफिसर मोहम्मद अकरम ने 18 हजारी में 4 केसेस का मौका पर फैसला किया। रेवेन्यू ऑफिसर मुख्तार हुसैन जाफरी ने GM राजा में 4 केसेस का मौका पर फैसला किया। रेवेन्यू ऑफिसर आबिद हुसैन ने अहमदपुर सियाल में 4 केसेस का मौका पर फैसला किया। रेवेन्यू ऑफिसर अमानुल्लाह ने खेवा में 4 केसेस का मौका पर फैसला किया। रेवेन्यू ऑफिसर मोहम्मद अफजल ने शोरकोट कैंट में 4 केसेस का मौका पर फैसला किया। रेवेन्यू ऑफिसर नवाज सरबाना ने मसन में 4 केसेस का मौका पर फैसला किया। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह।